भागवत कथा में श्रोता बनाए गए हैं। 3 श्रोता हर कथा में कथा सुनने के लिए आते हैं। कौन कौन से? अत्रेव बहवः शांति श्रोता रोमम निर्मला। एक तो श्रोता, एक श्रोता और एक श्रोता। श्रोता तो महाराज भगवान की कथाओं को सुनने के लिए आते हैं, और श्रोता कि चलो कुछ नहीं, जाके तो प्रसाद तो मिलेगा ही। ये दूसरे नंबर के श्रोता हैं। और तीसरे बताए गए हैं श्रोता, जो केवल महाराज सोने के लिए कथा में आते हैं। ये 3 प्रकार के श्रोता भागवत कथा में बताए गए हैं। आदेश आगे सुखदेव जी वर्णन करते हैं, श्री सूत जी महाराज, कि भागवत की कथा क्या खा के क्या पी करके हमें श्रवण करनी चाहिए, क्या कैसे हमें श्रवण करनी चाहिए। पहले तो लिखा है कि पयपानम घृतपानम, या तो दूध पान करके या घी पान करके हमें इस कथा को श्रवण करना चाहिए। जब सोनकालिक ऋषियों ने पूछा कि महाराज ये कलयुग के लोग घी और दूध से काम नहीं चलने वाला इनका, ये ना दूध पी के रह सकते हैं और ना ये घी पी करके रह सकते हैं, तो सूत जी महाराज कहते हैं कि भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम् नोपवासो वर प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। भोजन हमारी रुचि के अनुसार हमें कर लेना चाहिए, पर भोजन वैसा होना चाहिए कि कथाओं में जाकर के हमें नींद ना आए। भोजन तु वरम मन्ये, अपनी इच्छा के अनुसार हमें भोजन तो कर लेना चाहिए, पर लिमिट का भोजन करना चाहिए। भोजन करके हम जब कथा श्रवण करने जाए तो हमें नींद ना आए। और महाराज जी जो निद्रा देवी ना, ये कथाओं में हमें बड़ा उत्पात मचाती है। जहाँ भी प्रभु की कथा होती है वहाँ ये निद्रा देवी पहुंच जाती है। क्योंकि जब भगवान राम ने कुंभकर्ण का वध किया था, भगवान राम ने जब कुंभकर्ण का वध किया तो उनकी पत्नी है निद्रा देवी कुंभकर्ण की, उसने कहा कि प्रभु आपने मेरे पति को मार दिया, मैं भी आपको श्राप देती हूँ कि जहाँ भी आपकी कथा होगी, जहाँ पर आपके श्रोता कथाओं को श्रवण करेंगे, वहां पर जाकर के मैं उनको निद्रा दिला दूंगी। इसलिए महाराज ये निद्रा देवी से हमें बचकर के रहना चाहिए, और बीच बीच में राधे राधे कहते रहना चाहिए। ये निद्रा देवी उत्पात बड़ा मचाती है, इसलिए इससे हमें बचकर के रहना चाहिए। आगे भागवत कथा क्या छोड़ करके हमें श्रवण करनी चाहिए, ये भागवत कथा की पद्धति बता रहे सूत जी महाराज कि क्या खा के क्या पी करके और क्या छोड़ करके हमें कथा श्रवण करनी चाहिए। तो आगे लिखा है कि कामम क्रोधम मदम मानम मत्सरम लोभमेव च दम्भं मोहं तथा द्वेषं दुराये च कथावृत्ति। काम और क्रोध को छोड़ करके हमें ये श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करनी चाहिए। महाराज आप कथा श्रवण कर रहे हो और कथा श्रवण करते उधर घर पर मन ना जाए, घर पर मन जाए यदि कि हमारी बहू पता नहीं घर में क्या कर रही है, तो कथा श्रवण करना महाराज सार्थक नहीं है। भागवत की कथा को अगर आप श्रवण करने आए हो तो मन और चित्त लगा करके भागवत की कथा को वह समय श्रवण करना चाहिए। इसलिए यह भागवत की कथा बड़ी दिव्य है, इस कथा को हमें चित्त लगा करके श्रवण करना चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की।